नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट का नाम लिखा जाएगा, जो पेशेंट का नाम है। यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो इस टाइप के आपको 6 कॉलम मिलेंगे जिसमें हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। आप 4 टू 5 कॉलम भी ले सकते हैं। तो अब सबसे पहला कॉलम होता है इसका असेसमेंट का, जिसमें हम सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोस आता है, फिर गोल्स आते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फिर आता है नर्सिंग इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन। हम वन बाय वन सबको क्या करेंगे, डेटा को समझते चलेंगे। जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी वाले जो नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, सारे डेटा को इस टेबल में पुट कर देंगे, तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। उससे पहले हमने क्या लिया, एक पेशेंट की प्रोफाइल ले लिया जो कि हाइपोथेटिकल प्रोफाइल है। इसको आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिया, पेशेंट का नाम लिखा है, एज लिखी है पेशेंट की, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस लिखा कहाँ से बिलोंग करते हो, मैरिटल स्टेटस लिखा है, मैरिड एंड मैरिड है, एडमिशन स्टेट डेट लिखी है कब पेशेंट एडमिट हुआ है, डायग्नोस लिखे हैं कि जॉन्डिस है पेशेंट को, प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है उनका, मतलब 32 वीक्स के आसपास होगा। मेडिकल हिस्ट्री क्या लिखी है पेशेंट की कि येलो डिस्कलरेशन हो रहा है उनकी आंख का और स्किन का, वीकनेस हो रही है, नोसिया हो रहा है उनको फ्रॉम पास्ट 2 वीक्स। एलर्जी पेशेंट को नहीं है, ठीक है, वेट इतना है और हाइट इतनी है। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिफिकेशन डेटा पेशेंट का। उसके बाद आते हैं हमारी असेसमेंट। जो सबसे पहला कॉलम होता है असेसमेंट का होता है, जिसमें सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है। तो यहाँ पेशेंट अब बता रहा है कि उसकी आईज और जो स्किन है वो क्या है, येलो येलो दिख रही है। और क्या पेशेंट को काफी वीक फील होता है और थका थका सा फील होता है। उनको क्या भूख नहीं लगती है और क्या कच्चा जी रहता है उनका काफी। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा, जो नर्स खुद ऑब्जर्व करके लिखती है। तो यहाँ पे क्या येलोइश कलर आ रहा है और क्या रहा है, स्किन भी येलोइश आ रहे हैं, मतलब जो आंखें हैं उसका जो पटल है वो भी क्या रहा है, येलो येलो दिख रहा है पेशेंट का, और स्किन है वो भी येलो दिख रही है। हीमोग्लोबिन जो है पेशेंट को 9 ग्राम खून मतलब 9 ग्राम रह गया उनका। सीरम बिलीरुबिन जो टेस्ट किया उनका वो 5.8 आ रहा है, जो कि काफी हाई हो चुका है इनका, 1.2 के से नीचे होना चाहिए था। पुअर एपेटाइट है, भूख भी नहीं लग रही है पेशेंट को, जनरल वीकनेस भी आ रही है, और 32 वीक्स की क्या है, प्रेगनेंसी है पेशेंट की। फिर दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन, क्यों लीवर पे इफेक्ट होता है जॉन्डिस का। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ मतलब लीवर के इम्पेयर्ड होने की ना रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि जॉन्डिस हो गया पेशेंट को प्रेगनेंसी में। पेशेंट का क्या है, न्यूट्रिशन वो भी बैलेंस हो रहा है, जितनी बॉडी को रिक्वायर है उतनी नहीं जा रहा है न्यूट्रिशन बॉडी को, क्योंकि जी कच्चा रहता है पेशेंट का, और जो क्या भूख भी नहीं लग रही है पेशेंट को। पेशेंट को क्या थकावट रहती है, क्योंकि वीकनेस आ गई है उसमें और खून की कमी भी हो गई है, इसलिए पेशेंट को थकावट भी रहती है। पेशेंट को एंग्जायटी भी रह रही है, घबराहट रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और बच्चे की हेल्थ पे भी क्या है, फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स, जिसमें हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखेंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स में हमने क्या टारगेट बनाया कि पेशेंट समझ पाए कि जॉन्डिस होता क्या है, ठीक है, मतलब पीलिया होता क्या है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। पेशेंट क्या है, जो उसकी भूख है इंप्रूव हो जाएगी विदिन 5 डेज़, मतलब 5 दिन के अंदर-अंदर उसकी क्या भूख लगना उसको शुरू हो जाएगी। लॉन्ग टर्म गोल में हमने क्या लिखा है कि जो सीरम बिलिरुबिन जो पेशेंट के लेवल बढ़े हुए हैं ना, वो क्या आएँगे अबाउट नियर मतलब नॉर्मल की रेंज में आ जाएँगे वो। ठीक है? और क्या है, पेशेंट आराम से गुड न्यूट्रिशन जो है वो इनटेक अच्छा हो जाएगा उसका, और जो प्रेगनेंसी आउटकम होगी वो भी पेशेंट की सेफ होगी। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में हम लिखते हैं जो भी हम करेंगे, मतलब प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, वो हमारे इंटरवेंशंस में आते हैं। तो मॉनिटर करते रहना पेशेंट का, हमने क्या लीवर फंक्शन के जो टेस्ट हैं वो बार-बार करने हैं पेशेंट के, और मॉनिटरिंग करनी है लीवर फंक्शंस की, हीमोग्लोबिन्स की, और क्या करना है उसका जो बिलीरुबिन लेवल्स है ना, वो भी हमने बार-बार टेस्ट करते रहना, मॉनिटर करते रहना है। पेशेंट को स्मॉल और फ्रीक्वेंट खाना देना है, ठीक है, जिसमें हाई प्रोटीन हो और लो फैट हो। और क्या करना है, पेशेंट को ओरल फ्लूइड लेने के लिए क्या करना है, उसको एनकरेज करना है, बताना उसको कि लेना है आपने, अनलेस कंट्राइंडिकेटेड, मतलब जब तक कोई दिक्कत ना हो पेशेंट को। एजुकेट करना है पेशेंट को कि रेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, और डाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है। प्रोवाइड करना उसको इमोशनल सपोर्ट, ताकि उसकी एंग्जायटी क्या है, कम हो सके, क्योंकि प्रेगनेंसी में सभी जो महिलाएं हैं ना उनको एंग्जायटी रहती है, खासकर पहली प्रेगनेंसी में। एडमिनिस्ट्रेट करना है पेशेंट को कि वो जो भी डॉक्टर ने फिजिशियन ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है ना, वो अच्छी तरह से पेशेंट ले ले। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल से हमने जो भी इंटरवेंशन किया वो क्यों किए, वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो वो पहले से डिटेक्ट करा जा सके। एजुकेट डाइट दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि जो लीवर की फंक्शनिंग है ना, वो और फैटल ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए, इंप्रूवमेंट हो पाए उसमें। हाइड्रेट दे रहे हैं, हाइड्रेशन दे रहे हैं पेशेंट को, मतलब फ्लूइड लेने के लिए बोल रहे हैं, ताकि जो उसके टॉक्सिन्स है ना वो अच्छे से फ्लश हो पाए। रिड्यूस कर रहे हैं पेशेंट मतलब रेस्ट के लिए बोल रहे हैं उनको, ताकि जो एनर्जी डिमांड है ना पेशेंट के बॉडी की वो कम हो जाए और उसकी रिकवरी में
हेल्प मिले। इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं उसको ताकि उसकी स्ट्रेस कम हो और कंप्लायंस में इम्प्रूव हो उसके। मेडिकेशन दे रहे हैं ताकि जो कंट्रोल के सिम्पटम है ना, वो सिम्पटम को क्या करा जा सके, कंट्रोल करा जा सके और फर्दर डैमेज को क्या करा जा सके, प्रिवेंट करा जा सके। लास्ट में आता है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या लिखते हैं हम, जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को, उसका क्या रिजल्ट आया। तो पेशेंट क्या वर्बलाइज कर पाएगा नॉलेज को, किसकी, जॉन्डिस को, और इसकी केयर कैसे कर जाती है, इसको समझ पा रहा है ढंग से। और क्या है, पेशेंट जो उसका पेशेंट की भूख है इंप्रूव हो गई, और पेशेंट क्या है जो छोटा छोटा खाना खा रहा है, थोड़ा थोड़ा खाना खा रहा है, उसको क्या टोलरेट कर पा रहा है। सीरम बिलीरुबिन जो बढ़ गया था उसका 5.8 हो गया था, वो 2.5 के आसपास आ गया, जो कि काफी कम हो गया। अब नॉर्मल की रेंज तो नहीं कह सकते, बट उसके आसपास आ गया है। पेशेंट क्या कर रहा है, उसको जो फटीग थी बहुत ज़्यादा वो कम हो गई है, और उसकी एंग्जायटी भी कम हो गई है। प्रेगनेंसी क्या है, सेफली कंटिन्यू कर पा रहा है पेशेंट, और क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग उसकी चल रही है सही से। तो हमने लास्ट में क्या किया, जो भी डेटा हमने समझा है वो हमने इस टेबल में पुट कर दिया है। तो फाइनली आपको जो जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी में है ना, उसका नर्सिंग केयर प्लान बनके फुल्ली तैयार हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछें। किसी और टॉपिक पे एनसीपी बनवाना तो वो भी आप मुझे बोल सकते हैं।